नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे न सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अच्छे आते हैं बल्कि हम एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जिनके बहुत ज़्यादा गंजापन आ गया है उनमें भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और इस टेक्निक का नाम है साइमल्टेनियस हेयर इम्प्लांटेशन या साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट। कुछ लोग इसे डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक में, तो आज आप देखेंगे कि बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने लगे हैं। एक समय था जब सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज ही हेयर ट्रांसप्लांट कराती थी, परंतु जैसे एडवांसमेंट हुआ सबकी डिमांड बढ़ी, सबको पता चलने लगा और जब गंजापन ज़्यादा हो जाता है तब भी सबकी यही इच्छा रहती है कि इतने हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए हमारे कि हमारी डेंसिटी भी अच्छी आए और कवरेज भी अच्छा आए। और इस तरीके से ये जो हमारी टेक्निक है साइमल्टेनियस हेयर इम्प्लांटेशन की, इसमें हम ज़्यादा कवरेज दे सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगा सकते हैं। तो आखिर ये साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट्स या डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन क्या होता है? इस टेक्निक में ग्राफ्ट का उसी समय इम्प्लांटेशन किया जाता है जिस समय सर्जन ग्राफ्ट को निकाल रहा है। मतलब सर्जन इधर से ग्राफ्ट निकाल रहा है और एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन साइमल्टेनियसली ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर रहा है। और इस तरीके से 30 से 50% और कई बार इससे ज़्यादा, बियर्ड के केस में तो हम 80 से 90% ऑफ द ग्राफ्ट उसी समय लगा देते हैं जिस समय ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं। ये करने के लिए कम से कम 4 से 5 पर्सन या कई बार उससे ज़्यादा एक साथ वर्क करने चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि हेड जो है वो कितना छोटा होता है, या हमने जब बियर्ड से ग्राफ्ट निकाले तब भी एरिया कितना लिमिटेड है। तो ये करने के लिए कि 4 से 5 पर्सन एक साथ वर्क करें, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग्स लगती है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सारे पर्सन, चाहे उसमें डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट हो, ये सब इनमें प्रॉपर हार्मोनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट हम निकाल पाएंगे। डॉक्टर, टेक्नीशियन और पेशेंट ये सब कंफर्टेबल पोजीशन में भी होने चाहिए इस समय। तो ये जो सेटिंग्स हम काम में लेते हैं इसमें हम यूज करते हैं थाई मसाज चेयर। थाई मसाज चेयर स्कैल्प से ग्राफ्ट निकालना और स्कैल्प पे ही लगाना उसके लिए बेहतर रहती है। और दूसरा एक होती है सर्जन सोटी टेबल। सर्जन सोटी टेबल में कुछ इस तरीके की सेटिंग्स हमारे सेंटर पर डॉक्टर गर्ग के द्वारा इजाद करी गई है जिससे बियर्ड के केस में भी हम साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, शायद पूरे वर्ल्ड में एक हमारा ही सेंटर है जिसमें बियर्ड के ग्राफ्ट साइमल्टेनियसली इम्प्लांट करे जाते हैं। तो ये देखिए, ये एक थाई मसाज चेयर है। पेशेंट इस तरीके से कंफर्टेबली यहाँ पर बैठे हैं और कई बार इतना कंफर्टेबल पोजीशन है ये कि इसमें नींद भी आ जाती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं उसी थाई मसाज चेयर पर पेशेंट बैठा है, 2 सर्जन ग्राफ्ट निकाल रहे हैं और एक टेक्नीशियन जो है वो ग्राफ्ट को उसी समय इम्प्लांट कर रहे हैं। अब ये जो सेटिंग है जिसमें 2 सर्जन ग्राफ्ट निकाल रहे हैं, यह भी चूंकि एक सर्जन राइट हैंडेड है और एक लेफ्ट हैंडेड है, 2 सर्जन के ग्राफ्ट निकालने की वजह से ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और ग्राफ्ट हाथों हाथ लग रहे हैं। अगेन इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट लग रहे हैं, ग्राफ्ट हाथों हाथ इम्प्लांट होते जाने के कारण टाइम सेव हो रहा है। और ये देखिए आप, सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट की भी है, सर्जन की भी है, टेक्नीशियन की भी है। ये सर्जन ओटी टेबल है। यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से सेटिंग करी गई है जिससे ये जो नेक का पार्ट है, जिसे हम जब ग्राफ्ट निकालेंगे, नेक वाले पार्ट से हमें ग्राफ्ट निकालने हैं और यहाँ से ग्राफ्ट इम्प्लांट करने हैं। तो यहाँ पर भी इस पोजीशन के द्वारा ये देखिए आप, ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं और ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं। अब इस साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन का क्या एडवांटेज है? तो इसका बहुत से एडवांटेज है। सबसे बड़ा, ओवरऑल टाइम ऑफ सर्जरी कम हो जाता है। जब ज्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट हमें लगाने हैं, एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, तो ये चूंकि इतनी महीन प्रोसीजर है, एक एक ग्राफ्ट को निकालना और एक एक ग्राफ्ट को लगाना, यदि हम साथ में काम नहीं करेंगे, यदि टीम बड़ी नहीं होगी, टीम में हार्मोनी नहीं होगी, तो 1000, 1500, 2000 ग्राफ्ट लगाने में ही पूरा दिन लग जाएगा। और इस तरीके से यदि पूरा स्कैल्प कवर करना है तो आप सोचिए कि कितनी सेटिंग्स लग जाएगी। तो हम चाहते हैं और आज पेशेंट भी चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट मिनिमम सेटिंग्स में
लगे। ओवरऑल जो टाइम है सर्जरी का वो कम होना चाहिए और ये टेक्निक इसमें मदद करती है। फिर ज्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट हम कर सकते हैं जो बेहतर परिणाम देता है। हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपने कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगाए हैं, क्योंकि एक रीजनेबल डेंसिटी तो आपको देनी ही है। फिर आउट ऑफ बॉडी टाइम ऑफ द ग्राफ्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ग्राफ्ट को निकाला गया और उसे यदि रख देंगे और 4 घंटे बाद लगाएंगे तो डेफिनेटली कुछ इंजुरीज होगी ग्राफ्ट को, जैसे इस्चीमिया इंजुरी है या डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन जब ग्राफ्ट को निकालते से लगाएंगे तो इस इंजुरी से हम बच सकते हैं और यह बेहतर परिणाम देगा। जितने ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे ग्राफ्ट ग्रो हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस के लिए यह जरूरी नहीं कि आपने इतने सारे ग्राफ्ट लगा दिए, जरूरी यह है कि वो सारे ग्राफ्ट उगे और बेहतर परिणाम जल्दी मिलते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि 4 महीने में रिजल्ट आना शुरू होते हैं, लेकिन इस टेक्निक के द्वारा हमने यह देखा है और स्टडी करी है कि इससे जल्दी परिणाम मिलते हैं और बेहतर परिणाम मिलते हैं। इस टेक्निक के साथ साथ में और जो हम यूज करते हैं टेक्निक वो है, आउट ऑफ बॉडी टाइम तो कम रखते ही हैं, साथ में ऑटोलॉगस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को भी यूज करते हैं। प्लाज्मा में ग्राफ्ट रखते हैं, पीआरपी को इंजेक्ट करते हैं। और टेक्निक जो है हमारी इम्प्लांटेशन की वो है नो टच टू रूट। यदि हमने ग्राफ्ट को डैमेज ही नहीं किया तो डेफिनेटली वह अच्छी तरीके से ग्रो होगा। अब ये देखिए, ये मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगी जो इस टेक्निक के माध्यम से किए गए हैं और ये सारे अर्ली रिजल्ट्स हैं। अभी आप पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों में कितना परिवर्तन हो गया है। जो एज है वो कम से कम 15 साल कम लग रही है इस व्यक्ति की और यह कितने खुश हैं। और ये जो परिणाम आए हैं ये मात्र 6 मंथ के रिजल्ट हैं, तो डेफिनेटली अभी तो परिणाम और इनके आएंगे। यह दूसरा व्यू है इनका। इसी तरीके से ये पेशेंट है, ये रिजल्ट भी 6 से 7 महीने का है। अब यहाँ इनके हमने बियर्ड से भी ग्राफ लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बिफोर जो फोटोग्राफ है हेयर ट्रांसप्लांट के, इसमें जो बियर्ड है और यहाँ जो बियर्ड है इसमें कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा। तो ये जो मिथ है कि बियर्ड से ग्राफ लेने के बाद में हम बियर्ड नहीं रख पाएंगे, यह भी गलत है। आप देखेंगे कि बियर्ड भी आप अच्छे से रख सकते हैं। यह परिणाम 1 साल बाद का है इन सज्जन का, ये इन्होंने हमको बाद में फोटोग्राफ भेजा था। और ये वाला जो परिणाम है यह 1 साल बाद, और ये अभी अभी रिसेंट फोटोग्राफ है इनका जो कम से कम 3 से 3.5 साल इनके ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम बेहतर परिणाम ले सकते हैं। थैंक यू।